दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम रस भरा हुआ है। अब वो प्रेम शायद आत्मा और परमात्मा का प्रेम हो सकता है, या एक हृदय और दूसरे हृदय का प्रेम। तो क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान कृष्ण, जिन्होंने हमें प्रेम करना ही सिखाया है, उनका पहला प्रेम कौन होगा? आप में से कई लोगों को यही लग रहा होगा कि वो अवश्य ही राधा रानी होंगी। तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए ही है। दोस्तों, ये बात 100% सच है कि कृष्ण और राधा कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, चाहे वो गौलोक हो, चाहे वो पृथ्वीलोक हो। पर जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, तब उनके सामने आई हुई ऐसी कौन सी प्रेमिका थी, ऐसी कौन सी कन्या थी जिसका प्रेम और विश्वास इतना दृढ़ था कि भगवान ने बना लिया उसे अपनी पहली प्रेमिका इस पृथ्वीलोक पर। इस कथा का वर्णन हमें महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि कई पुराणों और कृष्ण हृदयमाला नाम के ग्रंथ में भी मिलती है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन में आने वाली सबसे पहली कन्या जो उनका पहला प्रेम थी, वो और कोई नहीं, स्वयं यमुना जी थी। जी हाँ, भगवान सूर्य की पुत्री यमुना। भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको ये वरदान और वचन दिया था। श्री कृष्ण की जन्म की रात भयंकर आंधी और तूफान आए थे, साथ में बहुत बारिश भी हो रही थी। पर कंस से बचाने के लिए वसुदेव जी आधी रात को श्री कृष्ण को लेके गोकुल को निकल गए थे, और रास्ते में बड़ी ही तेज बहाव वाली यमुना पड़ी थी। उस समय वसुदेव जी को यमुना जी डुबा रही थी। तो दोस्तों, उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान सूर्य के उन्हीं के समान प्रतापी संतानें थी, जैसे शनिदेव, अश्वनी कुमार, देवी ताप्ती, भद्रा, यमुना, यम आदि। यमुना जी सूर्य, शनि, यम सभी को बड़ी ही प्यारी थी, और सभी को इतनी सुयोग्य कन्या के विवाह की चिंता थी। पर यमुना जी के मन में तो भगवान नारायण ही बसे हुए थे। सूर्यदेव जब उनकी मन की दशा जान गए तो उन पे कोई दबाव भी नहीं बनाया। देवी यमुना अब अपने जुड़वा भाई यम के साथ उनकी यमपुरी में ही रहती थी, पर नर्क में लोगों के कष्ट और दुख उनसे सहे नहीं जाते थे। देवी यमुना ने अपने भाई को कार्य में व्यस्त देख के स्वयं ही यमलोक से बाहर आना उचित समझा। तब सूर्य कन्या यमुना और सूर्य कन्या ताप्ती को देख के देवताओं ने उनके आगे विनती की कि आप दोनों ही सूर्य की कन्या हैं, और इसलिए आप सूर्य के ताप को झेल सकती हैं। कृपया नदी रूप में पृथ्वीवासियों पे कल्याण करें। तब जन कल्याण की भावना से संध्या की पुत्री यमुना और छाया की पुत्री ताप्ती ने ये प्रण कर लिया कि अब वो धरती लोक पे नदी के रूप में जाए। धरती में जाने से पहले यमुना अपने बड़े भाई शनि से मिलने आई। वहाँ यमुना जी ने ये बात देखी कि भगवान शनि, जो कि बड़े ही उग्र स्वभाव के हैं, वो बड़े ही शांत प्रतीत हो रहे थे। यमुना जी ने इसके पीछे का कारण पूछा। तब भगवान शनि ने अपनी शांति का कारण बताते हुए यमुना जी से कहा कि मैं भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो कि भगवान विष्णु द्वापर युग में धारण करने वाले हैं। उनके ध्यान से मुझे परम आनंद और परम शांति मिलती है। तब भगवान श्री कृष्ण के रूप, उनके चरित्र का वर्णन सुन के यमुना जी को मन ही मन में उनसे प्रेम हो गया। कालिंद पर्वत से नदी रूप में निकल के यमुना कालिंदी कहलाईं और धरती लोक में पूजित और प्रतिष्ठित हुई। इनके तटों पे कई तीर्थ हुए, पर अंत में ये त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियों अर्थात काले वर्ण की यमुना, श्वेत वर्ण की गंगा और चमकते हुए रूप वाली सरस्वती, ये तीनों नदियाँ एक जगह मिलती हैं। जब भगवान शिव माता सती के वियोग से बड़े ही क्रोधित थे, तब उस क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने यमुना में स्नान किया था। उनका तेज और उनकी शक्तियाँ यमुना में मिल गईं और यमुना का रंग काला हो गया। इसीलिए यमुना सतयुग से त्रेता युग और त्रेता युग से द्वापर युग के अंत तक श्री कृष्ण के ही ध्यान में लगी रही। और जिस रात श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल जाते हुए यमुना जी तक पहुँचे, उस समय यमुना जी से रहा न गया। वो साक्षात ही अपने प्रभु के दर्शन करने हेतु प्रकट हो गई। श्री कृष्ण के दर्शन पाते ही वो भाव विभोर होकर आंखों से आंसू बहाने लगी और प्रभु से शिकायत करने लगी कि हे प्रभु, इतनी बार धरती पे आते हो, पर मुझ यमुना की याद कभी नहीं आती। सरयू के तट पे राम बन के जन्मे थे, तो गोदावरी के तट पे कुटिया बसाई थी,
अब जो आप धरती का कल्याण करने के लिए मेरे पास आए हैं, तो बिना आपके चरण छुए, बिना आपके चरणों को धोए मैं तो आपको जाने नहीं दूंगी। भगवती यमुना बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से हर बार श्री कृष्ण के चरणों को छूने की चेष्टा करती, पर हर बार भगवान विनोदवश अपने पैरों को ऊपर कर लेते। बात इतनी बढ़ गई कि यमुना जी का जल इतना बढ़ने लगा कि वो वसुदेव को भी डुबोने लगा। यमुना जी की ऐसी दशा ज़्यादा देर भगवान से देखी ना गई। उन्होंने भक्ति और प्रेम से भरी हुई यमुना में अपने चरण डुबो दिए। यमुना ने उनके चरणों का स्पर्श किया और जन्म जन्म का सुख एक बार में ही प्राप्त कर लिया। व्याकुल यमुना तो शांत हो गई, पर भक्त की भक्ति में बह के स्वयं श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में यमुना के समक्ष प्रकट हुए और भगवान आश्वासन देने लगे कि हे प्राण प्रिया यमुना, तुम मुझे ठाकुर कहती हो, पर मैं तो तुम्हारे प्रेम का दास हूँ। तुम्हारे तट पे आके अपनी बंसी बजाऊंगा, गाय और बछड़ों को यहीं पे चराऊंगा। अपनी प्रेम लीला और रास लीलाओं को मैं यहीं पे प्रकट करूंगा। मैं गोपियों के साथ जो लीला करूंगा उसमें तुम गोपी, और पत्नियों के साथ लीलाओं में पत्नी बनके तुम सदैव मेरे हृदय के निकट रहोगी। भगवान के इन शब्दों को सुन के युगों युगों की प्रतीक्षा करने वाली यमुना अब शांत हो गई। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के अवतार की पहली प्रेम कहानी। भगवान श्री कृष्ण जब यमुना को बुलाते थे तो यमुना देवी से गोपी का रूप लेके गोपियों के बीच आ जाती थी। ये कहानी और उनके विवाह की कहानी जानने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाते रहूँ।